बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहबाब ज़ी वक़ार, सिलसिला तारुफ़ फ़तावा रज़विय्या किस्त नंबर 19 में आज फ़तावा रज़विय्या की 19वीं जिल्द लेकर हाजिर हुए हैं। इस जिल्द का बुनियादी तारुफ़ मुख्तसर ये है कि ये जिल्द कदीम फ़तावा रज़विय्या मतबूआ अल मुजद्दिद इमाम अहमद रज़ा एकेडमी कराची के इब्तदा से पेज नंबर 255 तक 296 सवालात के जवाबात और 292 सफ़ात पर मुश्तमिल है। कदीम फ़तावा रज़विय्या जिल्द हश्तम के पेज नंबर 255 तक 296 सवालात के जवाबात और 692 सफ़ात पर मुश्तमिल है। इस जिल्द के अरबी और फ़ारसी बरात का तर्जमा उस्ताज़ शहीर हज़रत अल्लामा हाफिज़ अब्दुल सत्तार सईदी दामत बरकातुहुल कुद्सिया ने फरमाया। इससे कबल 11वीं, 12वीं, 13वीं, 16वीं, 17वीं, 18वीं जिल्द के भी तराजिम उन्होंने ही फरमाए। आला हज़रत की गिरां कदर तहकीकात पर मुश्तमिल इसमें 3 रसाइल रज़विय्या भी मौजूद हैं। नंबर 1 फ़तहुल मलीक फ़ी हुक्म तमलीक मुहर्ररा 1308 सन हिजरी, हिबा और तमलीक में फ़र्क का बयान। याद रखें, कोई चीज़ किसी को देना या तो एवज़न होगा या बेएवज़। अगर वो बाइवज़ है और शय का नफ़ा देना मकसूद है, शय नहीं, तो वो इजारा है। और नफ्स शय देना दे दी बाइवज़ तो वो है बे। और अगर बेइवज़ नफ्स शय दे दी तो वो हवाले कर दी, वो तमलीक है, हिबा है, उसके हवाले कर देना है। और सिर्फ उसके नफ़े का मालिक किया तो वो आरियत है। लेकिन फिर हिबा और तमलीक में थोड़ा फ़र्क है। एक है महज हिबा महज और एक है मालिक बना देना। नंबर 2 अजवदुल कुरा लितालिब सेहत फ़ी इजारतिल कुरा मुहर्ररा 1302 सन हिजरी, देहात के ठेका की सेहत के तलबगार के लिए बेहतरीन मेहमानी। आए दिन ज़मीनों के देहात के ठेका जात का लोग मसला पूछते हैं, पढ़िए इंशाअल्लाह आप हैरान रह जाएंगे। नंबर 2 अल मुना व दुरर लिमन आमिदा मनी आदर 1311 हिजरी का लिखा, मनी आर्डर की फीस का शरई हुक्म। बैंकों में पैसे रखवाना, उन पर ज्यादती लेना या बैंक डाक खानों में और फिर डाक खाने के ज़रिए पैसे भेजना वगैरह। आप कर्ज भी किसी को भेजें तो जितना है उतना ही भेजेंगे, तो ये जो फीस दे रहे हैं ये तो आप इदारे को दे रहे हैं जो ये अपने वहाँ आपका पैसा पहुँचाने की दी गई सहूलत पर फीस ले रहे हैं। या आप उस अपने कर्ज खा को इजाफा नहीं दे रहे कि इसे सूद कहा जाए। अलबत्ता बैंक या डाकखाना में रखाए गए पैसे पर ज्यादती लेना वो खुला सूद है। इसी तरह बीमा पॉलिसी भी खुला सूद है। इस जिल्द के उन्वानात बहुत हैं। किताबुल वकाला, किताबुल इकरार, किताबुल सुल, किताबुल मुदारबत, किताबुल अमानात, किताबुल आरिया, किताबुल हिबा, किताबुल इजारा, किताबुल इकरा, किताबुल हजर, किताबुल गसब। इन उन्वानात पर यह जिल्द मुश्तमिल है। इसी जिल्द में मनी आर्डर की फीस का ये शरई हुक्म सफ़ा 563 पे तफसील से मौजूद है। प्रोविडेंट फंड, जीपी फंड, गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड का शरई हुक्म पेज नंबर 533 पे। मुलाजिम मुलाजमत करता है, रिटायर होता है, हर माह उसकी कटौती होती है उसके तनख्वाह से, आखिर में इज्तिमाई वो मिलता है, ये जायज़ है। उसके कर्ज हसना मौजूद था गवर्नमेंट के पास, उस पर जो ज्यादती है वो सूद है। आजकल बिल्कुल आसान है। अब तो पहले से वो अगर कोई लिख दे कि मैं इजाफा नहीं लूँगा, वो लिखवा लेते, बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन आम हालत में वो कटौती में चूंकि मजबूर होता है तो असली रकम अपनी ले सकता है, इजाफा नहीं ले सकता। जो मसला आला हज़रत ने उस ज़माने में लिखा वही मसला अब भी। काजी खान कौल राजे को मुकद्दम करते हैं, ये उनका एक तरीका है। उसूल इफ्ता के तलबा के लिए, जो तखस्सुस के तलबा हैं, तरबियत इफ्ता के, उनके लिए बड़े ख़ास कानून है। जिस तरह साहिब हिदाया का तरीका है कि वो राजे कौल आखिर में रख के दलील देते हुए पहले उसकी दलील देते हैं। इसी तरह काजी खान कौल राजे को मुकद्दम करते हैं। और जिस तरह आम फ़ुक़हा बलफ्ज़ कीला ताबीर करते हैं कौल ज़ईफ़ को, ये बलफ्ज़ कालू से कौल ज़ईफ़ का इशारा देते हैं। मातूफ़ का हुक्म, बोहरा जो होता है, कभी अच्छी वाली बातें करे, कभी पागलों वाली, सफ़ा 636।
اور اس میں بہت کچھ ہے. بہرحال یہ اتنے جو اس پر عنوانات ہیں آپ نے عنوانات سے ہی سمجھ لیا ہوگا. میں نے اپنے مطالعہ کے چند ہنٹس آپ کے سامنے پیش کر دیے. یہ 19ویں جلد ہے فتاوی رضویہ تخریج شدہ کی اور بہت لے کے مطالعہ جلد ہے. اللہ تعالیٰ پڑھنے اور افادہ عام کی خاطر اس کی باتوں کو آگے بیان کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم.